आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस, क्योंकि इंग्लिश सीखने की सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है टेंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोग को सिखाने के लिए टेंस, कि टेंस है क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है, और इसे हम कैसे, अगर हमारे पास हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज हम वो बताएंगे। चलिए पहले देखते हैं टेंस है क्या, ठीक है, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर टेंस जो हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट आपको बता दे रहे हैं, प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद होता है पास्ट, इसके बाद फिर फ्यूचर होता है, ठीक है। तो ये टेंस के प्रकार होते हैं, और टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक है, इसे बोलते हैं काल। और हिंदी के लिए भी हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये होता है वर्तमान, ठीक है, ये होता है भूत, और ये होता है भविष्य, ठीक है। वर्तमान का मतलब जो हमारे इस समय चल रहे हैं, भूत का मतलब जो हमारा बीत चुका है, और भविष्य यानी फ्यूचर का मतलब होता है जो हमारे साथ आने वाले हैं, या फिर जो भी घटनाएं हमारे साथ घटने वाली हैं उनके लिए हम भविष्य बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब ये तो हो गया आपका टेंस, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहला जो हमारा नंबर होगा, यानी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे पास्ट, और थर्ड पे फ्यूचर। तो आज हम पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस है क्या, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस हम आपको बताते हैं। प्रेजेंट में आप पहले सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हो जाएगा वर्ब, उसके साथ हमें लगाना है एस या ई एस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लगाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, यानी एक्सेट्रा जो भी लास्ट में बचते हैं उसको हम लिख देंगे। अब ये तो हो गया। अब इसमें पहले देखेंगे अब सब्जेक्ट है क्या। तो आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करने के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन करना है कि कौन, जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ हमें पूछना है कौन खाना खाता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखवा देना आपको, यहाँ पे हम लिखवा देना इस तरीके से, सब्जेक्ट इज इक्वल टू कौन, और जो आंसर आएगा, यानी किसी भी सेंटेंस में हमारे पास कौन अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो कौन के बाद जो हमारे पास आंसर निकलेंगे वही सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद वर्ब के लिए देख लेते हैं। इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे क्या। यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में करते हैं राम क्या करता है, तो राम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब जो हमारा होगा वो क्या होगा, खाना, यानी ये खाना नहीं, खाने के लिए जो खाता है उसके लिए हो जाएगा, तो इसका होता है ईट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें किस तरीके से कैसे क्या यूज करना है। तो इसमें ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट पता करना हो, ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास जो बचता है, ठीक है, इन सब्जेक्ट और वर्ब के बाद फिर हम पूछेंगे कि राम क्या खाता है, ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन होगा कि राम क्या खाता है, तो राम खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ खाना जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक रूल। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एस या ई एस किसके साथ यूज करना है। तो हम यहाँ भी ये बता दें आपको, हमें ही, सी, इट, वन नेम, वन पर्सन, ठीक है, वन थिंग के लिए एस या ई एस का यूज करना है, वो भी किसमें, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे क्या है उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ है राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है के लिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे राम, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास कौन खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, तो राम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो राम
खाना, राम यहाँ पे वर्ब करना है, तो राम क्या खाता है, तो खाना खाता है, ठीक है। या फिर राम खाना खाता है, हमारे पास सेंटेंस है, तो राम क्या करता है, तो खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाने के लिए ईट, ईट। अब इसके साथ हमें ऐसे एस लगाना है, ये बताते हैं। तो यहाँ ई नहीं है, इसलिए हम यहाँ एस लगा देंगे, ईट्स हो जाएगा। अब क्या खाता है, तो क्या यहाँ पे फूड हो जाएगा, ठीक है। राम इट्स फूड, ये हो जाएगा राम खाना खाता है के लिए आपका ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं दूसरा हमारे पास जैसे एग्जांपल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरीके से। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, वह गाना गाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी देख लीजिए। वह के लिए ही, गाता सिंग, गाना के लिए सिंग होता है, तो यहाँ सिंग हो गया। इसके बाद इसके साथ लगा देंगे एस, सिंग्स। अब इसके बाद गाना जो है यहाँ पे इसका हो जाएगा सॉन्ग। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। या तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा इससे थोड़ा हट के होगा, थोड़ा सा इससे थोड़ा लेवल बढ़ा के। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं। अब वे हमारे पास यहां दिया हुआ है, तो वे के लिए हमारे पास होता है दे, ठीक है। अब खेलते के लिए प्ले होता है, ठीक है, तो यहां प्ले लगा देंगे। याद रखिए, हम जो इसमें लिखवाए हैं इसमें ऐसा ये नहीं है, इसलिए हमें इसके साथ कुछ लगाना नहीं है, केवल ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो यहां कर देंगे क्रिकेट, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट इसका। अब आप आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। ये नेगेटिव में क्या होंगे, नहीं लगे होंगे, तो हम आते हैं नेगेटिव पे कि नेगेटिव कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। ये आपके जो हम बताएं ये सिंपल थे, ठीक है। अब आते हैं यहां नेगेटिव पे, तो नेगेटिव में किस तरीके से होंगे वो भी आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे पहले हम एग्जांपल आपको लिख देते हैं, जैसे कि राधा खाना पकाती है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूला, खाना पकाती है सिंपल हो गया, खाना नहीं, ठीक है। राधा खाना नहीं पकाती, तभी निगेटिव ये होगा जब नहीं लगेगा इसमें तभी। तो इसका हमें लगाना यहाँ पे है पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद यहाँ पे वर्ब, उसके इसमें देखिए वर्ब के साथ इसमें ऐसे आई एस नहीं लगाना है क्योंकि हमारा जो डज था ऐसे आई एस वो इसके साथ इंक्लूड हो गया है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, फुल स्टॉप फिर कर लेंगे। अब आते हैं हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कौन, राधा, तो यहाँ हो जाएगा राधा। अब डू या डज, तो हम आपको लिखवाए हैं कि ये जो सिंगुलर होंगे उसके साथ हम डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे। तो हम अभी लगा रहे हैं डज। और एक चीज आपको हम छूट गया है यहाँ पे, नॉट, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा। तो राधा डज नॉट पकाने के लिए कुक फूड, ठीक है, कुक पकाने के लिए और खाना फूड हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं, पहले आपको बता दें कि डू डज किसके साथ लगाना है। तो यहाँ पे ही, सी, इट, वन नेम या फिर वन पर्सन या वन थिंग,
इनके साथ हमें लगाना है डज, और यू, वी, दे के साथ हमें लगाना है डू। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है हमेशा के लिए, तभी आप ट्रांसलेशन सही तरीके से कर पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, तो चलिए देखते हैं उसको भी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे जैसे राहुल पानी नहीं पीता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके नेगेटिव हो गया। अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो राहुल, तो राहुल, इसके बाद ये सिंगुलर है, यही पर्सन का नाम है, तो यहाँ हो जाएगा डज, फिर नॉट। आप लोग फार्मूला देखते रहिएगा जो भी आपको बताया हम, और नोट कर रहा हूँ तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये आपको किसी भी क्लास में हो, आपको अगर इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश का यानी कि ए से लेकर जेड तक का आपको जो भी सीखना उसमें है, तो सबसे पहले ये आपको ज़रूरी है। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो इसलिए आपको हम पहले इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया राहुल डज नॉट, इसके बाद पीने के लिए होता है ड्रिंक, ड्रिंक, अब क्या पी रहा है, पानी, तो इसके लिए हो जाएगा वाटर। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसमें, जैसे कि आपको ये देखिए हम दो एग्जांपल केवल दे रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा उसमें बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें वहाँ पे क्वेश्चन को कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में होता क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में होता क्या है पहले ये देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव है क्या। इंट्रोगेटिव मतलब होता है यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव में आते हैं। अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आपको ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव केवल हम जानते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या पहले आता है, बाकी सेंटेंस फिर बाद में आते हैं, तो वो आते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। आपको एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं, एग्जाम्पल से क्या होगा। तो जैसे हमारे पास एक पहला एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्या हम बाजार जाते हैं, ये हो गया। तो इसको अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या लगा है पहले, उसके बाद बाकी सेंटेंस बाद में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यही है, ये हो गया। अब इसमें हम देखते हैं इसका पहले फार्मूला क्या होगा। फार्मूला जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं कि फार्मूला बिना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो वैसे यहाँ भी एक फार्मूला ही है जिससे आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। तो डू या डज प्लस यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब फार्मूला आप लोग देख लिए होंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ है हमारे पास हमने आपको लिखवाया है कि हम यानी वी के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, डज का नहीं। तो यहाँ लगाएंगे हम डू। अब हम यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे पास है हम, तो डू वी। इसके बाद जाने के लिए गो होता है, गो कहाँ, मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ये लगाते हैं, लेकिन एक चीज इसमें कुछ छूटा हुआ इसलिए हम यहाँ पे जगह छोड़ दिया आपको, क्या कि यहाँ लगाना है टू। ये टू क्यों लगा ये भी देख लीजिएगा। हम जब घर से बिछड़ेंगे तभी मार्केट में हम जा सकेंगे, यानी एक जगह से बिछड़ने के लिए और दूसरे जगह से जुड़ने के लिए हम क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, और अगर कन्फ्यूजन होता भी तो आप हम हैं, जब तक आपको कन्फ्यूजन होने नहीं देंगे, और बाकी जितने भी डाउट होंगे वो भी क्लियर करते रहेंगे। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ कि यहाँ पे जैसे क्या मैं किताब
पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे, तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे। आई के साथ हम लगाते हैं डू, तो डू आई पढ़ने के लिए रीड, उसके बाद किताब पढ़ रहे हैं तो रीड बुक हो जाएगा। यहाँ पे डू आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, ये आपके डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ज़्यादातर सिंपल ही आपको बता, जिससे कि आप अच्छे से कर भी सके और बोलना चाहे इंग्लिश तो बोल सके। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, यानी दूसरा क्या, ये दूसरा हो चुका है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फर्स्ट टाइप में। ठीक है, तो हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होंगे, किस तरीके से होंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। तो आते हैं एग्जाम्पल, पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से बनते हैं इसमें। तो यहां पे होगा जैसे, क्या वह तुम्हें गाली नहीं देता है। ठीक है, क्या वह तुम्हें गाली नहीं देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हम किस तरीके से बनाएंगे वो भी आपको पूरा फार्मूला बताते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डू या डस, पहले डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान दीजिएगा, नहीं है और ता है, इसीलिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, और इसका फार्मूला जो है वो ये आपके सामने रखा हुआ है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, और अगर होना भी है तो हम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपको फार्मूले। अब क्या करना है हमें कि इस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे हम देखते हैं। डू या डस, तो यहाँ पे ही है। ठीक है, तो ही के लिए क्या हो जाएगा, यानी वह के लिए ही। इसके बाद इसके पहले लगा देंगे, यानी कि डज ही। ठीक है, यहां ये हो जाएगा इस तरीके से, डज ही नॉट। उसके बाद गाली देने के लिए हो रहा है गाली एब्यूज। ठीक है, अब यहां बचा है तुम्हें, तो यहां हो जाएगा डज ही नॉट एब्यूज यू। ठीक है, ये हो जाएगा क्या वह तुम्हें गाली नहीं देता है के लिए इसका ट्रांसलेशन। अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। तो दूसरा सेंटेंस जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे, क्या हम किताब नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्या हम किताब नहीं लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, पहले तो हमारे पास डू या डस, तो यहाँ पे वी है यानी हम है, तो उसके लिए वी हो जाएगा, और वी के पहले हमें लगाना है डू या डस, तो यहाँ पे डू लग जाएगा, तो डू वी। अब आते हैं इस पे नॉट, फिर वर्ब लिखना, तो राइट, लिखने के लिए राइट होता है, स्पेलिंग आप लोग भी याद रखते रहिए, हमेशा आपको काम देगा। अब क्या नहीं लिख रहे हैं, बुक, तो यहाँ कर देंगे हम बुक। सेंटेंस हो गया कंप्लीट, और ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव पहले, उसका फिर आएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। तो चलिए देखते हैं उसको भी। तो यहाँ हम देखेंगे पहले सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो इसमें कैसे होगा, किस तरीके से होगा वो देखते हैं। तो पहले हम आएंगे एग्जाम्पल पे, क्योंकि हम एग्जाम्पल इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आएगा कि है क्या चीज़, पूछा क्या गया है, और इसका आंसर हम कैसे देंगे। और ख़ास करके जो बच्चे क्लास 10, 9, 11, 12 में हैं,
या फिर इंग्लिश से कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उनको इंग्लिश एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, वह क्यों मार रहा, सॉरी, मारता है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होती है, क्यू डब्ल्यू में लिख रहा है मतलब क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद फिर हमारे पास हो जाएगा डू या डज, डू या डज के बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आएंगे हम इस फार्मूले को यूज करते हुए कैसे हमें क्या करना है उसके लिए। तो हम कैसे करेंगे अप्लाई और कैसे हमारा ट्रांसलेशन बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो क्यों है, क्यों के लिए होता है वाई, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी लिखवा देंगे पूरा। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, ठीक है। वाई के बाद हम करेंगे डू या डज, तो यहाँ पे वह है, वह होता है ही के लिए हम लगाएंगे डज। तो डज, वाई डज ही, इसके बाद मारना, मारने के लिए होता है बीट, ठीक है, वाई डज ही बीट। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल हमारा होगा क्या, किस तरीके से बनेगा। तो चलिए वो भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम जैसे देखेंगे, शशिकांत क्यों पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे कैसे, इसका कैसे बनेगा। तो हम क्यों पहले देख लेते हैं। क्यों के लिए क्या होगा, वाई, यहां नाम है इसलिए यह आएगा डज। अब यहां शशिकांत, अब पढ़ने के लिए रीड, ठीक है, वाई डज शशिकांत रीड। ये हो गया आपका शशिकांत क्यों पढ़ता है का ट्रांसलेशन। इसके बाद एक एग्जांपल हम इसमें और भी देख लेते हैं जिससे कि आपको और भी हमारे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे मनीष क्या काम करता है। तो क्या होगा इसके लिए, तो क्या के लिए क्या होगा, पहले व्हाट, ठीक है, मनीष है तो यहां डज हो जाएगा। मनीष नाम है इसलिए यहां डज नहीं होगा, बता दे आपको। यहां डज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये जो है वो मनीष वो सिंगुलर पर्सन है, यानी एक व्यक्ति का नाम है। इसके बाद यहां मनीष, अब करता है कौन सा, यहां पे एक चीज और भी है, व्हाट डज मनीष डू, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहां पे हम आपको आर करके बता दे रहे हैं, आर व्हाट वर्क डज मनीष डू। ये इसलिए हुआ है कौन सा काम, ठीक है। यहां पे इसके लिए यहां व्हाट वर्क हो गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ पे आर कर दिया जिससे आपको डाउट क्लियर है। अब हम आते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। तो यहां हो जाएगा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहां पे हम देखेंगे इसको भी, जैसे पहले आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे सूरज क्यों पानी नहीं
पीता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब तो ये हो गया, आपका फार्मूला भी आपके सामने हो गया। अब इसको बनाना कैसे है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों के लिए वाई, यह नाम है इसलिए डज लगाएंगे, डज सूरज नॉट, पीने के लिए क्या होगा, ड्रिंक वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, जैसे कि दूसरा यानी कि पहला ये हो गया। दूसरा यहां पे देख लेते हैं, पंकज किसे, ठीक है, या फिर और भी सिंपल हम कर लेते हैं आपको, पंकज कहाँ नहीं रहता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो कहाँ के लिए पहले वेयर, फिर नाम है डज पंकज, फिर यहां नॉट हो जाएगा लीव। ठीक है, वेयर डज पंकज नॉट लीव, ये हो जाएंगे सेंटेंस। अब एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट है इसमें, तो 2-3 एग्जांपल और बता दें जिससे आपको क्लियर सब हो जाए। जैसे इसमें यहां पे हम देख लेते हैं, जैसे आपको कुछ जैसे यहाँ पे आशीष क्या नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या के लिए व्हाट, उसके बाद डज आशीष नॉट, पढ़ने के लिए रीड। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम आशीष से ही आपको और बता देते हैं। जैसे आशीष कौन सी मूवी नहीं देखता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सी मूवी, यहां पे आपके क्वेश्चन वर्ड होंगे, तो विच मूवी, विच मूवी, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डज, उसके बाद आशीष, नॉट, क्या हो जाएगा, देखने के लिए वॉच। ठीक है, यहां हो जाएगा आपका सेंटेंस इसमें कंप्लीट, यानी कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी थे सारे एग्जांपल और सारे क्वेश्चन जितने टाइप के उसमें होते हैं सारे हमने बता दिए आपको। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आप घर बैठे इंग्लिश अच्छे तरीके से समझ सके। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और हम ऐसे ही आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे जिससे कि आपको इंग्लिश से एकदम अच्छे तरीके से खेलते कूदते हंसते यानी कि हंसते घूमते हुए आपको ये समझ में एकदम आ जाए। और आप भी ना पूरी तरीके से तो, लेकिन 50% आपको आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बोलना चाहते हैं। तो आप जितना बोलना चाहते हैं उसकी तरीके से अगर मेहनत करते हैं तो आप इंग्लिश
मेरे चैनल के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को इसके साथ ही हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके जो ग्रुप सर्कल में है या फिर आपके कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, तो वो भी इंग्लिश सीख सके, इंग्लिश को अच्छी तरीके से जान सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।